I was talking to Ali last night about this talk, and then I went in and I looked at के disruption का जो लफ्ज़ है उसका इस्तेमाल कैसे in the last 100 years हुआ कैसे. So आप देखेंगे कि disruption का जो word इंग्लिश में है वो ऐसे, उसका पिछले 100 साल में उसका इस्तेमाल ऐसे है, और फिर 1980s आते हैं तो वो ऐसे चला जाता है, और 80s के बाद वो ऐसे स्टे करता है, फिर ऐसे ही रहता है. एंड यू नो इट्स नॉट shouldn't be a surprise के 80s में क्या हुआ. अगर आप IBM को देखें, माइक्रोसॉफ्ट को देखें, एप्पल रेवोल्यूशन को देखें, सो द होल आइडिया ऑफ डिस्ट्रप्शन केम इनटू बीइंग, बट इट वाज ऑलवेज डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन. डिस्ट्रप्शन कभी भी अकेला इस्तेमाल नहीं होता था. इट वाज ऑलवेज विद अ वेरी स्पेसिफिक इनोवेशन जो डिस्ट्रप्शन के साथ अटैच होती है, जिसके अंदर एक साइंटिफिक थ्योरी है जिसको हार्वर्ड हमारे साथ लेके आई, और 20 साल में हार्वर्ड ने, प्रोफेसर्स ने उसको बाकायदा एज अ थ्योरी इस्टेब्लिश किया और उस पर काम किया. So I think what we need to be very careful, in my opinion, when we talk about disruption and disruptive innovation, we need to go back to the scientific definition जो business community में exist करती है. कि disruption ये है कि हम नई market create कर रहे हैं, या disruption ये है कि हम bottom of the pyramid के अंदर लोगों को affect कर रहे हैं जहाँ पे existing players are moving upwards. So I think मेरे ख्याल में जो भी हम discussion करें आगे, we'll look at this sort of more operationalized definition of disruptive innovation कि यार वो है क्या. I think most of us haven't read sort of the definitions, scientific sort of literature behind it, but we will go from what the how we've seen the term being Absolutely. used. और उसमें clearly the way the term has been used is often how people have described it. So it kind of becomes a bit of amalgamation between balancing क्या use कैसे हो रही है term, लोगों को पता कैसे, and maybe there's an actual definition, and how do we sort of talk about both of them. हम जब इन लेबल्स का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं, हमने देखा है कि डिज़ाइन थिंकिंग कैसे अब्यूज़ हुई है. अब यकीन करें आप, मतलब अली हमें, अब मैं डिज़ाइन थिंकिंग की वर्कशॉप करवाता नहीं हूँ. मुझे कोई कहता है डिज़ाइन थिंकिंग नहीं लेता, हमारे मैं कहता हूँ मैं डिज़ाइन ड्रिवन इनोवेशन करता हूँ. वो कहते हैं वो क्या होती है, मैं कहता होती डिज़ाइन थिंकिंग है, बट वो आप वाली नहीं है. वाई? बिकॉज पीपल समहाउ रिलेटेड दैट कि आप आएंगे, आप 4 घंटे इस कमरे में बैठेंगे, अब दीवार पे स्टिकी नोट लगाएंगे, उसको उतारेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे, उसको लाल रंग को ग्रुप करेंगे, और यू नो व्हाट, डिसरप्शन हो जाएगी. दैट्स हाउ वी हैव टोन इट डाउन टू. लिटरली 4 घंटे, 2 घंटे की डिज़ाइन थिंकिंग के अंदर डिसरप्शन हो रही है, 8 घंटे हो रही है. एंड देन वी हैव वर्क फॉर कंपनीज जहाँ पे हम लोगों ने 6-6 महीने, साल इस प्रोडक्ट को समझने में लगा दिया. बिकॉज डिसरप्शन वॉज नेवर एन इवेंट, इट वॉज ऑलवेज अ प्रोसेस. You don't disrupt in a day. You keep on disrupting in your process. It keeps on happening. You have a good day and you have a bad day. So I think we all need to go back to that definition and call people कि इस तरह design thinking का हाल किया है, ब्राय मेहरबानी innovative disruption का वो हाल मत करें. Second चीज़, it's also very contextual. जो for example Harvard Business Review कहता ये है कि Uber is not a disruptive innovation, right? क्योंकि वो जो classical definition है कि वो उस मार्केट में गई जो बॉटम ऑफ द पिरामिड थी, और उस यहाँ उसने नई मार्केट क्रिएट की, या वहाँ मार्केट, या इट वाज टू बैड दैट द बिग प्लेयर्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एंड द स्मॉल प्लेयर्स लाइक ऊबर वांटेड टू बी इन दैट मार्केट. इन द केस ऑफ सैन फ्रांसिस्को दैट्स द केस. दैट्स नॉट द केस. यू नो वहाँ पे टैक्सी भी थी, वहाँ पे लोकल सिस्टम बहुत ज़बरदस्त चलता था, सो उन्होंने कोई इनोवेटिव डिस्ट्रप्शन नहीं की है. But when you take that lens to Pakistan, मेरे ख्याल में Harvard disagrees with me. I don't care. I think it's a disruption, right? Because यहाँ पे टैक्सी सिस्टम चलता ही नहीं था. करीम के या ऊबर के ओनर ने पैसे रेस किए, उसके बाद टेक स्टाफ ने बहुत खुश हो गया, जो एसोसिएटेड कंपनीज थी उनको उसको बहुत सपोर्ट किया. एंड देन यू गो टू द लेवल जहाँ पे रेगुलर रिक्शे वाला रिक्शा चलाता था, राइट और उसका रिक्शा अप टू डेट नहीं था, उसकी चेकिंग नहीं होती थी, उसको मोबाइल ऐप इस्तेमाल करनी नहीं आती थी. There were like 15 different factors all the way which you can list down, and all of a sudden somebody else comes in, you know, जो कहता ये है कि वो डिलीवरी वाला मॉडल है, प्लेटफॉर्म इकॉनमी आ गई है, और अब all of a sudden one rickshaw has a, you know, advantage on the other one, and एक दिन पहले वो same level playing field के ऊपर थे. And then when you look at that, you know, it sort of changes our point of view, who would be affected in this case.